राम राम जी सारा ने स्वागत है थारो बागड़ी परिवार में। तो आज की कथा शास्त्री जी शुरू करेगा। अभी यूँ पहले शास्त्री जी को तिलक जो है करने लग रही है बहन, और भी बाद में आरती होगी। आरती होने बाद में फिर आज की कथा शुरू होगी। तो आज की झांकी माँ दिखाया जागो रुक्मणी और श्री कृष्ण भगवान के ब्याह और बाकी चीज़ें दिखाई जागी। तो कथा भी सुनावेगा आज शास्त्री जी, भी ध्यान थे सुनियो। तो अभी आरती शुरू होना रही है और अभी पंडित जी के काको तिलक करने लग रहे हैं। अभी बाद में फिर सतपाल तिलक करेगो और माला पिराग शास्त्री जी ने फिर आरती होगी। ओम ह्रीं ज्वालामालिनीं गन्धादि सम्पूज्यः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितां नमामि। आरती भागवत की कीजे, अमृतो चरण कीजे। आरती भागवत की कीजे, धारण कर लीजिए। आरती भागवत की आरती में धारण, आरती भागवत की प्यार से व्यागम कीजे। आरती भागवत जी कीजे। दर्शन गायन और विचार, ओ दर्शन गायन और विचार, ओ दर्शन गायन और विचार, ओ दर्शन गायन। कहाँ है? बोले जी कदम के वृक्ष के ऊपर हमारे वस्त्र ले गए थे। भगवान बोले ये वस्त्र थोड़ी है, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। गोपियां कहने लगी अरे कन्हैया कदम के फूल नहीं है, ये हमारे वस्त्र हैं, हमें वस्त्र दे दो। भगवान बोले देखो भाई, अगर ये तुम्हारे वस्त्र हैं, एक एक करके आकर वस्त्र ले जाओ। सर्दी का समय, कंठ तक महाराज जल में खड़ी है गोपियां। भगवान कहने लगे कि एक एक आकर वस्त्र ले जाओ। गोपियां कहने लगी हे कृष्ण, अगर हम बाहर आने लायक होती तो हम आपसे प्रार्थना क्यों करते? आप हमें वस्त्र दे दो। भगवान बोले नहीं, ऐसे वस्त्र नहीं मिलेंगे, या फिर आप वस्त्र किनारे पर रखकर दूर चले जाओ। भगवान बोले नहीं, एक शर्त पे मैं आपको वस्त्र दे सकता हूं। पहले तो हाथ में जल लेकर ये सौगंध खाइए कि आज के बाद हम किसी जलाशय में निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। गोपियों ने हाथ में जल लिया और भगवान से यही कि कन्हैया आज के बाद हम किसी जलाशय में निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। वरुणदेव की कसम की दिलाई। पर दूसरी गोपी कहने लगी अरे बहन, इससे काई का पर्दा है? बोले ये तो ब्रह्म है, इससे लाख पर्दा भी कर देंगे तो भी इससे कुछ वो नहीं है। चलो, सब गोपियां आकर अपने अपने वस्त्र ले लिए और अपने घर जाने को तैयार हुई। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारा ये व्रत सफल हुआ और तुम्हारा मनोरथ आगे जाकर मैं शरद पूर्णिमा को महाराष्ट्र करूंगा, कुछ आपके संग आप वहां आकर अपना मनोरथ पूर्ण करना है। गोपियां सब अपने घर आ गई, लेकिन इधर राजा परीक्षित कहते हैं भगवान
गुरुदेव श्री कृष्ण आए थे धर्म संस्थापन बन के, धर्म की स्थापना करने के लिए। और ये कहाँ की मानवता है कि कोई स्त्री जलाशय में नारी हो उसके वस्त्र ले जाना, ये अच्छी बात नहीं लगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित के समय से ही कलयुग प्रारंभ हो गया था, और कलयुग में तो केवल व्यक्ति को थोड़ी सी माइनस पॉइंट चाहिए बस, फिर पुराणों पर वेदों पर उतार हो जाते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने पर ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप अभी कर सकते हो, पर जैसे जैसे भगवान ने किया वैसे वैसे ही तो अपन कर सकते हैं। छोटे से श्री कृष्ण ने पूतना की स्तनों के लगा हुआ जहर पिया, तो आप अभी तो जहर पियो। भोलेनाथ ने हलाहल समुद्र मंथन से कालकूट विष, भोलेनाथ ने जहर को पचाया, अपने कंठ में धारण किया, श्रृंगार बना लिया। ऐसे आप भी थोड़ा सा जहर तो पियो भाई, जैसे भगवान करते हैं वैसे करना चाहिए आपको भी। पर सुखदेव जी कहते हैं सुनो, भगवान ने कोई गोपियों के लहंगे लोगड़े परियां नहीं चुराई। गोपी है जीवात्मा, गोपी है जीवात्मा, वस्त्र है अविद्या अज्ञान, और कृष्ण है ईश्वर। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीवात्मा का अज्ञान रूपी वस्त्र को चुराया और ज्ञान भरकर वापस दे दिया। अर्थात कि गोपियों का कोई लहंगा लुगड़ा वस्त्र नहीं चुराए भगवान, केवल अज्ञान को चुराया है भगवान ने, अविद्या को चुराया है और ज्ञान भरकर उन्हें वापस दे दिया। और भगवान वस्त्र उस उम्र में चुराए जब गोपियों की उम्र थी 5 वर्ष, और 5 वर्ष का बालक क्या जाने काम वासना। या ले लोग इस कथा को कई प्रकार से कहते हैं, बाकी सही यथार्थ कथा में ये लिखा है कि गोपियों ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान ने ये कथा, ये लीला करी। 5 वर्ष का बालक नहीं जानता है काम वासना क्या होती है। दूसरी बात की कोई लहंगा लुगड़ी परिया नहीं चुराई है, भगवान ने गोपियों का ज्ञान चुराया और ज्ञान भरकर उन्हें वापिस दे दिया। बोले गोविंद भगवान की। अब आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। पिशाची हृदय व्रतेने मामत प्रेम सुख शास्त्र कथम भूयोदयो भवे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, परमात्मा के भक्ति के बदले, परमात्मा की भक्ति के बदले अगर हम भोग मांगे या और कुछ कामना रखते हैं कि भगवान हम तुम्हारे ये करेंगे, हमारे ये करेंगे, मोक्ष की इच्छा रखता हो, अनेक प्रकार के फल की अगर इच्छा रखता हो जीव, तो उसकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। केवल परमात्मा की भक्ति एक ही भावना से करें कि हमारी धर्म निष्ठा उस परमात्मा के चरणों में निष्काम प्रीति हो जाए। कोई सकाम नहीं रहनी चाहिए परमात्मा की भक्ति में।
ऐसा नहीं होनी चाहिए। एक माता जी थी और रोज बाला ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस बोलो पीछे से बोलो, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पे साड़ी अभी एक बारी विश्राम को टाइम हो गया है, चाय पीने को टाइम हो गया है लुगाइया का। तो अभी चाय पिएगा और पीऊँ बाद में फिर कथा दोबारा शुरू होगी। इतना में बीच में सगाई जो है नाच वगैरह जो है वह चलता रहेगा। और देखो बहन तो लाग ही रही है, झूमनी लाग रही है मस्ती में। और मैं भी सोचो थोड़ा सो मैं भी सागे लाग जाऊँ। तो अभी देखो सारी लुगाइयाँ बैठी है और चाय पीने लग रही है। यमराज द्वार पर आया, स्वागत किया, कहने लगा क्या आदेश है। भगवान यमराज को कहने लगे यमराज यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और कर्म पर ध्यान न देकर मुझे आज उस अच्छा कहकर बोले प्रभु आप थोड़ा समय दीजिए। सोने सोने भारी बचाओ मारा प्राण हर प्राण बंधु दीननाथ जा। बोले के द्वारकाधीश भगवान की। हाँ जी विराजमान करिए भगवान को। उधर रुक्मणी जी भी अपनी सखियों के साथ में आ रही है और सखियों से कह रही है वो तेरी सखी
रुक्मणी जी, हाँ जी, रुक्मणी जी से डलवाइए आप। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। हाँ भगवान अत्यपुरुचार संकल्पिता अपन गोत्र आपका गोत्र का उच्चारण करें, अपना नाम ले। विक्रम संवत 2079 साले वाहन सके 1944 का मुख मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे अद्य दिने कृष्ण पक्ष है। दोनों लगाओ, दोनों वैसे तीन बार भगवान का एक संसार साराम भुजगेन्द्रहाराम सदा वसंता हृदहार विंदे भवा भवानी शैला थे देखिए आज की कथा। और अभी कथा को समापन होगा आज की कथा को। तो अभी देखियो थे आरती होगी और भी बाद में कथा को समापन होगा। जब ही राम राम जी सारा ने। और अच्छो लग्यो हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी करियो। राम राम जी। परमे प्रसीदा सागाय सविधाय सशक्ति गाय भगवते मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री श्री गजानन श्री शांति गिरि जी महाराज की जय। बस्ती नगर की जय। जगदम्बे माता की जय।